हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट किस जगह मूवमेंट देगा और लगभग सिनेरियो हमारा वैसा ही रहा। और अगर डे टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बन रहा है, जो कि अगर मार्केट को अगर अभी देखें तो हमारा थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट और दे सकता है, ये 19,650 के आसपास तक का। उसके बाद फिर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब हम निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा निफ्टी शो कर रहा है और कल के लेवल्स हमने जो दिए थे उसके हिसाब से मार्केट ने क्या क्या मूवमेंट दिया। तो जैसा कि मार्केट में कल हमने बोला भी था कि मार्केट जो है कि ज़्यादा तक है अपसाइड मूवमेंट बहुत कम देगा, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तभी हमें एक डाउनफॉल का मूव अच्छा मिलेगा। और इस लेवल से मैंने एक पुट बाई के लिए बोला था 19,620-30 के आसपास का। और दिन में मैंने एक 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 के आसपास एक शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डाला हुआ था कि जब भी इस लेवल के पास मार्केट पहुंचता है आप पुट बाई करें विदाउट हेजिटेशन, कोई रिस्क नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया जो कि 19,575-74 के आसपास का लेवल रीच किया, और इसमें कोई भी हमारा टाइम वैल्यूज़ का भी हमारा लॉस नहीं हुआ। प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़े, और एक ये सेफ ट्रेड था जो कि मैंने बोला हुआ था। और हम इसी सेफ ट्रेड की एक एनालिसिस करते हैं ताकि मार्केट में अगर स्टार्टिंग में देखें तो कई लोगों की स्टॉप लॉस भी हंट किए होंगे मार्केट ने। अगर कल का हमारा वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो उसने उसी हिसाब से ट्रेड किया होगा। और ट्रेडिंग का एक मेन फंडा होता है कि आप मार्केट को वॉच करें और जब भी मार्केट आपके लेवल पे मिले उस समय आप मार्केट में ट्रेड करें, एग्जीक्यूट अपना। और जब तक ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करना शुरू कर जाएंगे आप लॉस से हमेशा बचते रहेंगे। और जब भी आपने सोचा कि हम मार्केट अपसाइड मूवमेंट देने लगा और हम तुरंत ट्रेड में घुस जाएं, तो उस केस में मोस्टली यही होता है कि ज़्यादातर स्टॉप लॉस ही हंट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में मार्केट में बहुत लोगों को लगा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर एक अपसाइड कैंडल्स हमारी स्टार्टिंग हो गई थी, तो यहाँ पे लोगों ने लिया होगा। उसके बाद फिर स्टॉप लॉस देखिए उनका भी हंट हुआ। फिर मार्केट धीरे धीरे जो है कि कंसोलिडेट व्यू रहा उसी जगह पे, और एक धीरे धीरे मूवमेंट बहुत धीरे रहा जो कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से नहीं बढ़े और टाइम वैल्यू भी बहुत ज़्यादा लोगों की गई। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लोग नहीं रहे। लेकिन जब हमने जो ट्रेड एक बताया था 19,630 के आसपास का, हालांकि 19,620 पे ही जो है कि मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, वो हैमर कैंडल बनाया और हैमर से ही हमारा इन्वर्टेड हैमर से देखिए एक डाउनफॉल मूवमेंट मिला, बिल्कुल विदाउट रुके हुए, कोई भी इसमें रुकावट नहीं थी। और इस लेवल को हमने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बुक किया जो कि एक सेफ ट्रेड था। और अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में एक्चुअली क्या रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मूव रहा है, और साइडवेज मूव इसलिए रहा है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ बायर्स प्रेजेंट नहीं थे। और ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से ये भी अगर हम देखें तो निफ्टी में भी 19,550 के लेवल पे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि अगर पुट राइटर्स भी देखें तो वो भी जो है कि मार्केट को अपसाइड ले जाना चाह रहे थे, और जो कॉल राइटर्स थे मार्केट को डाउनफॉल में ले जाना चाह रहे थे। तो 19,550 के लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया है उसके बाद ही एक थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला था जो कि 19,600 के ऊपर मार्केट ने दिया, और वहाँ से एक पुट बाई अच्छा बन रहा था जो कि मैंने पहले ही बोला हुआ था। तो इस हिसाब से हम मार्केट को देखा है हमने, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट में और बैंक निफ्टी में क्या है कि अभी आरबीआई की पॉलिसीज भी कभी 10 अगस्त को आने वाली है। कोई पॉलिसी आने वाली होती है तो मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट में मूवमेंट भी बहुत कम होता है, क्योंकि लोग थोड़ा सा उस बारे में सोच नहीं पाते हैं कि आरबीआई किस तरह की पॉलिसी लेके आएगा। और जब आरबीआई की पॉलिसी आ जाती है उसके बाद ही बैंक निफ्टी में हमें एक हलचल देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आज कम ही हमें देखने को मिला। और ट्रेड भी जहाँ तक है, मुझे तो एक ही ट्रेड था मेरा जो मैंने पहले से ही फिक्स कर रखा था, उसी जगह मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हमने अपना बुक किया, क्योंकि बहुत लंबे टारगेट आज हमें नहीं देख रहे थे, मार्केट साइडवेज ही था। अब हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट किस जगह पे मूवमेंट दे सकता है। तो मेजर रोल प्ले करते हैं निफ्टी 50 में, उन स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। जैसे रिलायंस में अगर देखें तो इसमें भी एक कंसोलिडेशन ही फेज रहा है,
कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड का मूवमेंट नहीं रहा। अगर ये 2524 के ऊपर अगर मूवमेंट देता है तो मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट ही आएगा। और अगर इन्फी को देखें तो इन्फी ने थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिया है। और बजाज फाइनेंस में भी अगर देखें तो इसमें भी लगभग साइडवेज ही चला, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, हल्का फुल्का ही। और यूएसडी, अगर यूएसडी आईएनआर को हम देखें तो ये भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया, जबकि एफआईआई का काफ़ी सपोर्ट रहा है उसके बाद भी। अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ा सा एक कल के लेवल को अगर हम देखते हैं तो कल इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 19,620 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये मार्केट में हमें एक 650 के ऊपर तक मार्केट ले जाएगा। और इस लेवल को भी अगर ये तोड़ता है तो इस लेवल के बाद हमें पहला 19,720 के लेवल को अचीव कर सकता है। और कल मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट हमें मिले, तो इस हिसाब से आप ट्रेड देखिएगा कि अपसाइड की ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ब्रॉडनिंग जो बेस हमने बनाया हुआ है उस हिसाब से देखें तो मार्केट में अपसाइड मूव मिल सकता है। और ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से भी देखें तो ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ही मूवमेंट देगा, क्योंकि यहाँ अगर हम वॉल्यूम देखें तो 52 लाख का है, इधर 29 लाख का है, ये 24 लाख का है, ये 26 लाख का है। तो इसमें कन्फ्यूजन है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम नीचे की तरफ प्रेशर बनाएं या ऊपर की तरफ हम भागें। तो जैसा भी सिनेरियो बनेगा, मुझे लगता है अगर ये ऊपर की तरफ भागते हैं तो मार्केट में एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा। और सपोर्ट साइड में पुट राइटर्स जो है कि अपनी जगह पे टिके हुए हैं, तो जैसे ही इन्होंने प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अप साइड मूव कल हमें देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट मिलता है 19,620 के ऊपर, और मार्केट थोड़ी देर अगर इस जगह सपोर्ट लेता है तो एक अप अच्छा मूव 19,670 के आसपास ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर ये मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो ये जो हमारा गैप बीच में बचा हुआ है इस गैप को ये फिलअप करेगा। तो 19,720 के लेवल को हम रीच कर सकते हैं। और अगर बियरिश साइड में हम देखें तो इस लेवल के नीचे ही मार्केट एक अच्छा मूव देगा। और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ मिलता है तो एक शार्प मूव यहाँ तक हमें दे सकता है स्टार्टिंग में पुट साइड का। और इस लेवल के बाद ही मार्केट अगर नीचे आता है तो पहला शार्प मूव हमारा होगा 527 के समथिंग। उसके बाद जब इस लेवल को तोड़ता है तो फिर हमें यहाँ पे 400 के आसपास लेवल मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल कहाँ पे ट्रेड हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा, हालांकि 10 तारीख को इसका आरबीआई की पॉलिसीज भी आनी है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउनफॉल मूवमेंट ही हमें देखने को मिलेगा। आरबीआई की पॉलिसीज की वजह से ही आज मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में हमें देखने को नहीं मिला है। और अगर ये 200 मूविंग एवरेज को तोड़ता है और इस लेवल से नीचे आता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 44,645 का, और सेकेंड टारगेट हमारा 511। उसके नीचे भी अगर मार्केट आता है तो 390 के लेवल को छू सकता है, लेकिन इतना चांसेस थोड़ा सा कम है। और अगर अपसाइड इसके ऊपर ही मार्केट अगर मिलता है 19,400, वो 45,140 के ऊपर अगर मार्केट मिलता है तो अगर सस्टेन करता है तो मार्केट कि एक जो पहला टारगेट हमारा होगा वो 45,370 के आसपास, 360 से 70 के आसपास होगा। और 310 के समथिंग मान के चले, पहला टारगेट हमारा 310 का होगा। और उसके बाद से इसको भी अगर ये ब्रेक करेगा 310 को भी, तो ये एक अपसाइड मूव 45,570 के आसपास तक दे सकता है। और इस लेवल के अगर नीचे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम एक नीचे साइड का, पुट साइड का या सेल साइड का सोच सकते हैं या पुट बाई कर सकते हैं। और पहला टारगेट हमारा जो होगा 44,500 के आसपास, 526। और सेकंड टारगेट हमारा 44,300। अगर इस लेवल को भी अगर तोड़ता है तो एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आपने देखा कि मार्केट में कुछ लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, तो इन्हीं लेवल्स के हिसाब से आप देखिएगा, मार्केट में ट्रेड करिएगा। और बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का कुछ सिनेरियो क्या बन रहा है, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो वही डाटा जो है कि 44,800 पे काफ़ी प्रेजेंट हैं कॉल साइड के, और पुट साइड का भी वही डाटा अच्छा बिल्डअप हो रखा है।
लेकिन कॉल राइटर्स का जो OI डाटा है ये अपसाइड मूवमेंट ज़्यादा दिखा रहा है, तो मुझे भी लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा कल पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो इसी हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की आपकी वीडियोस हम अपडेट डेली दे सकें और उस हिसाब से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। और कई सारी चीज़ों की देखते हुए जैसे ऑप्शन चेन डाटा हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, कुछ फंडामेंटल्स भी मैं देखता हूँ जो हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, तो उनका क्या फंडामेंटल्स इस समय स्ट्रांग है क्या है, तो उसी हिसाब से हम डेली प्रेडिक्शन देते हैं। और थोड़ा टाइम लग जाता है, मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ पाता है और लोगों से। और उम्मीद करते हैं कि आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और दोस्तों को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम इसी तरह के वीडियोस आपको डेली लाते रहें। थैंक यू।